आज हम एक ऐसे लैपटॉप का रिव्यू करने वाले हैं जो कि एकदम ही आउट ऑफ दिस वर्ल्ड वाला लैपटॉप है। बाय दैट आई मीन कि अगर आपका बजट फॉल करता है 40,000 रुपए से लेके 60,000 रुपए के बीच में एंड आप क्लियर हैं कि आपको इस 40 से 60 के बजट के अंदर आपको अपने लिए गेमिंग लैपटॉप नहीं चाहिए है, आपको लैपटॉप चाहिए थिन एंड लाइट, तो आप यकीन मानिए यू शुड वॉच दिस वीडियो बिकॉज आई एम गोना लेट यू नो कि क्यों आपको उस बजट के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही लैपटॉप जो है कंसीडर करना चाहिए। बाय द वे मेरा नाम है फ्लोरेंस, आप देख रहे हैं 91 मोबाइल्स एंड दिस इज द रिव्यू ऑफ द इनफिनिक्स इनबुक एयर प्रो प्लस। ये दिस लैपटॉप राइट हियर, एकदम 1 किलो का लैपटॉप है, हल्का फुल्का। देखिए सबसे पहले तो इसमें आपको एक ही वेरिएंट मिलता है, यानी कि इसमें कोई और दूसरा वेरिएंट नहीं है, जो भी है यही है एंड इसका प्राइस है 50,000 रुपीज का। एंड इस प्राइस पे ये लैपटॉप आपको ऑफर करता है एक प्रॉपर ओलेड डिस्प्ले। 50,000 में आपको ओलेड और कहीं नहीं मिल रही है, या मिल रही है well, एक्चुअली में अगर आप इससे 2,000 रुपए 3,000 रुपए कम कर लेते हैं तो वहां आपको मिलता है Asus का VivoBook Go 15 एंड वहां पर भी आपको ओलेड का डिस्प्ले मिलता है। लेकिन जो डिफरेंस है दोनों लैपटॉप्स के अंदर वो ये है कि वहां पे Asus की मशीन के अंदर आपको मिलता है 1080p फुल HD 15.6 इंच का 60 हर्ट्ज का ओलेड पैनल जो कि एक फुल HD पैनल है, जबकि यहां पे आपको मिलता है 14 इंच का 16:10 एस्पेक्ट रेशियो वाला 2.8 के डिस्प्ले, यानी कि जो रेजोल्यूशन है वो है 1800 पिक्सल्स का एंड जो रिफ्रेश रेट आपको मिल जाता है वो है 120 हर्ट्ज का। मतलब कि देखा जाए तो इन नटशेल इवन दो जो चीपेस्ट ओलेड लैपटॉप इंडिया में अवेलेबल है वो डेफिनेटली Asus होगा, लेकिन जो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी ओलेड लैपटॉप अवेलेबल है वो ये होगा। पर और रीजन समझते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द डिस्प्ले ऑफ दिस लैपटॉप। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको मिलता है 14 इंच का 16:10 के एस्पेक्ट रेशियो वाला 2.8 के 120 हर्ट्ज का ओलेड पैनल। नाउ ये जो पैनल है आपको ऑफर करता है 440 निट्स की पीक ब्राइटनेस। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको HDR कंपैटिबिलिटी मिल जाती है। मोर इंपॉर्टेंटली यहाँ पे अगर आप देखें तो DCI-P3 कलर गैमेट के ऊपर ये आपको ऑफर करता है 100% का कवरेज एंड sRGB कलर गैमेट के ऊपर भी आपको ऑफर करता है 100% का कवरेज। तो दैट्स व्हाई अगर आपको लैपटॉप का डिस्प्ले यूज करना है इन योर कॉलेजेस, इन योर स्कूल्स, इन योर ऑफिसेस, तो उस हिसाब से जो डिस्प्ले है वो काफी बढ़िया है। लेकिन अगर आपको कंटेंट कंज्यूम करना है या फिर अगर आपको फोटोशॉप पे फोटो एडिट करनी है या प्रीमियर प्रो पे आपको थोड़ी आपको रील्स एडिट करनी है, तो उस काम के लिए ये डिस्प्ले एकदम ही भयानक लेवल की क्वालिटी डिस्प्ले है, लाइक 10/10 डिस्प्ले। तो जहां डिस्प्ले के अंदर लैपटॉप आपको ऑफर करता है 10/10, वहीं बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो यहां पे देखा जाए ना तो ये लैपटॉप मात्र 1 किलो का लैपटॉप है। इट्स अ वेरी लाइट वेट लैपटॉप एंड देखा जाए तो यहाँ पे आपको टॉप बॉटम अंदर बाहर सब जगह पे आपको यहाँ पे मिल जाता है एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम का एलॉय। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है, यहाँ पे कोई फ्लेक्स का भी ऐसा कोई इशू नहीं आता है देखने के लिए। हाँ, लेकिन डिजाइन में अगर आप बात करेंगे तो डेफिनेटली लोग आपसे बोलेंगे कि अरे यार काफी ज्यादा ही इंस्पायर्ड इसके डिजाइन है। आई वुड जस्ट से इट आउट लाउड कि इट लुक्स लाइक एन एप्पल मशीन। लेकिन फ्रैंकली टेलिंग यू, चार्ली XCX ने कहा था कि आई डोंट केयर, आई लव इट एंड आई फील द सेम। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है, लुक्स के अंदर मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। आई थिंक आई रियली लाइक द डिजाइन। खैर अगर यहाँ पे उन्होंने फिर भी अपने पुराने लैपटॉप्स की तरह इसको भी एक डिस्टिंक्ट डिजाइन दी होती जैसे कि हमेशा करता है इनफिनिक्स, वो यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं या यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, तो अगर उन्होंने वैसा कुछ अप्रोच किया होता तो आई थिंक वो थोड़ा सा बेटर होता। बट देन दिस इज व्हाट वी गेट ओवर हियर। ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के अंदर इसको 9 नंबर मिल जाते, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसके और थोड़े से नंबर्स काटूं इन द टर्म्स ऑफ डिजाइन ओनली, तो वो मैं नंबर्स काटूंगा इसकी डिजाइन को लेके, लेकिन चार्जर की डिजाइन को लेके। बिकॉज इनफिनिक्स जब नया मार्केट के अंदर आया था अलोंग द लाइंस ऑफ इनफिनिक्स इनबुक X1 या इनफिनिक्स Y2 प्लस वगैरह के जमाने में, तो इनफिनिक्स यूज्ड टू गिव अस दिस काइंड ऑफ अ चार्जर है। ये भी टाइप C 65 वॉट का चार्जर, लेकिन ये जो चार्जर है ये इंसानों के नॉर्मल घरों के अंदर प्रॉपरली लग जाता है एंड अगल बगल में कोई दिक्कत नहीं करता है। लेकिन वहीं पे ये जो चार्जर है ये फैला हुआ चार्जर है, इसमें लेफ्ट साइड से खूब जगह है, राइट साइड से खूब जगह है। तो बहुत से लोगों के घरों के अंदर ये जो चार्जर है थोड़ा सा नाटक करता है लगाने में। मतलब कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इट्स अ बैड चार्जर, इट्स डेफिनेटली लेकिन अ बैड डिजाइन। बिकॉज अगर आपके पास में पावर स्ट्रिप भी है तो भी अगर आपने ये लगा दिया है तो आप इसके बगल में कुछ लगा नहीं पाओगे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा जगह खा लेता है।
तो प्लीज इनफिनिक्स कोई देख रहा है तो गाइस ये हटाइए, वापस लेके आइए। और फिर हाँ, यहाँ पे आपको टाइप सी टू टाइप सी का केबल मिल जाता है, इतना लंबा आपको वायर मिल जाता है। सो दैट्स ऑल गुड। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको जो वेबकैम मिलता है उसकी। तो यहाँ पे आई पर्सनली फील कि बहुत ही बढ़िया फुल एचडी का आपको वेबकैम मिलता है। जो साउंड क्वालिटी है आप बताएं इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी आई थिंक द वीडियो लुक्स वेरी फाइन। मुझे तो कोई भी कंप्लेंट इसमें नहीं लग रही है बिकॉज ये काफी सही लग रहा है। ऑल्सो हाउ डू यू लाइक माई पिंक न्यू वॉच। ऑल्सो इसके मेन कैमरा के बगल में आपको आईआर कैमरा मिल जाता है, विच मीन्स कि आप इसमें आसानी से विंडोज हेलो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दैट्स अ गुड सिक्योरिटी फीचर अवेलेबल इन दिस लैपटॉप। नेक्स्ट अप इज द कीबोर्ड एंड द ट्राइपॉड। तो काफी अच्छी ब्राइट बैकलाइटिंग वाला आपको कीबोर्ड मिल जाता है। दिस लुक्स वेरी नाइस एंड ऑल्सो फील्स नाइस टू टाइप ऑन एज वेल। काफी बढ़िया इसमें टाइपिंग एक्सपीरियंस मिल जाता है एंड मोर इम्पोर्टेंटली इसका जो ट्राइपॉड है वो काफी बढ़िया है, एज यहाँ पर आपको प्रॉपर ग्लास वाला ट्राइपॉड देखने को मिल जाता है। ऑल्सो इस ट्राइपॉड का जो साइज है वो भी काफी बढ़िया ही है। तो बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले, कीबोर्ड, ट्रैकपैड, वेबकैम, ये सब अच्छा है। अब बात करते हैं साउंड के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं टोटल मिला के 4 स्पीकर्स, 2 बॉटम फायरिंग स्पीकर्स हैं, 2 स्पीकर्स आपको लेफ्ट और राइट में मिल जाते हैं टॉप पे। एंड ओवरऑल देखा जाए तो काफी बढ़िया आपको इसके अंदर वॉल्यूम मिल जाता है। यहाँ पे ज्यादा बेस एग्जिस्ट तो नहीं करता है, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली ये लाउड है एंड मिड्स एग्जिस्ट करते हैं, ट्रेबल एग्जिस्ट करता है, बेस एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन ओवरऑल जो साउंड आउटपुट है वो काफी ज्यादा बढ़िया है फॉर रियल। अगर आप एक छोटे कमरे के अंदर इसको रखेंगे तो आराम से मूवी कंज्यूम कर सकते हैं, आराम से गाने वगैरह सुन सकते हैं, इतना तो ये डेफिनेटली लाउड है ही। सो या नो कंप्लेंट्स इन द साउंड डिपार्टमेंट एज वेल। चलिए अब बात कर लेते हैं लैपटॉप के आईओ पोर्ट्स के बारे में। तो आपको मिलता है राइट हैंड साइड पे 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट, एक USB टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है एंड एक ऑडियो कॉम्बो जैक अवेलेबल है। देन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे अवेलेबल है 2 और टाइप सी पोर्ट्स एंड एक HDMI 1.4 का पोर्ट। व्हाट आई पर्सनली फील मिसिंग इन दीज लैपटॉप्स, इसके आप लैपटॉप को लेफ्ट साइड से चार्ज कर सकते हैं या तो राइट साइड से चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे इस लैपटॉप के अंदर आप इसको लेफ्ट से ही चार्ज कर सकते हैं। अगर मेरे साइड पे सॉकेट राइट साइड पे लगा हुआ है तो मैं राइट साइड से लैपटॉप को चार्ज नहीं कर सकता हूँ। अगर कंपनी समहाउ इन द नियर फ्यूचर जो मेन पावर का स्लॉट है अगर वो दोनों साइड के टाइप सी पोर्ट से लेने लग जाए तो आई थिंक वो काफ़ी बढ़िया अप्रोच होगा, बिकॉज देन मैं अपने चार्जर को किसी भी डायरेक्शन से लगा सकता हूँ एंड लैपटॉप विल गेट चार्ज। लेकिन अभी तो लेफ्ट साइड पे ही आप चार्जर का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। नाउ अपग्रेडेबिलिटी की बात यह है कि कोई बात नहीं है, यहाँ पे आप इसमें ना ही रैम अपग्रेड कर सकते हैं और ना ही इसमें आपको अलग से कोई भी सॉलिड स्टेट ड्राइव लगाने का स्लॉट दिया हुआ है। तो इसको खोलने से आपको कुछ गेन नहीं होगा। इस लैपटॉप के अंदर जो आता है आई थिंक आप वैसा ही इसको इस्तेमाल करें। आई वुड जस्ट से कि अगर इतना छोटा कॉम्पैक्ट सा लैपटॉप है तो आई थिंक एक अलग से अगर आप एक एक्सटर्नल सॉलिड स्टेट ड्राइव को इसके संग इस्तेमाल करते हैं तो वो काफ़ी सही अप्रोच होगी। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर कंपनी ने यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा स्लॉट दिया होता सॉलिड स्टेट ड्राइव लगाने के लिए तो वो काफ़ी बढ़िया अप्रोच होती, वो काफ़ी वेलकम फीचर होता, बट वी डोंट गेट इट ओवर हियर। दैट्स व्हाई एक एक्सटर्नल सॉलिड स्टेट ड्राइव विल बी द वे टू गो फॉर दिस लैपटॉप। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की, यानी कि परफॉर्मेंस के बारे में। देखिए यहाँ पे हमने इस लैपटॉप को कंपेयर किया है अगेंस्ट द Asus VivoBook Go 15 जिसका प्राइस है 48,000 रुपीज इश। एंड वहीं पे ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव गॉट द Acer Swift Go 14 OLED जिसका प्राइस फॉल करता है इन द रेंज ऑफ अराउंड 60,000 रुपए से लेके 64,000 रुपीज के बीच में, कहीं पर भी वो अपने आप फ्लोट करता रहता है। एंड देन हियर वी हैव आवर कंटेंडर द 50,000 रुपीज का Infinix InBook Air Pro Plus। एंड यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो सबसे वीक लैपटॉप है वो है Asus का VivoBook Go 15 OLED। एज वहाँ पे इवन दो आपको मिल जाता है DDR5 की रैम, लेकिन वो आपको ऑफर करता है Ryzen 5 का CPU जो कि इन कंपैरिजन टू एनी 13th जेन चिप वो compete करता है इन द रेंज ऑफ अराउंड 13th जेन का i3, वो भी U वेरिएंट का। तो वहाँ पे डेफिनेटली जो Asus की मशीन है वो वीक पड़ जाती है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। एंड वहीं जो Acer की मशीन है वहाँ पे आपको मिलता है 13500H जो कि अगेन एक थोड़ा सा हाई पावर कंजम्पशन वाला CPU है, तो वो काफ़ी अच्छे स्कोर्स पुट आउट करता है। लेकिन देखा जाए तो तीनों ही लैपटॉप्स जो हैं वो डेली यूज केस के लिए डेफिनेटली बढ़िया है। इनके अंदर आपको लैग फील नहीं होगा बिकॉज दीज थ्री आर ऑफरिंग यू डिसेंट परफॉर्मेंस, तो कोई भी ऐसा इशू नहीं आने वाला है। बट स्टिल फिगर्स जो आपने देखे हैं वो तो आपको काफ़ी क्लियरली बताते हैं कि जो Acer की मशीन है वो जीत जाती है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड जो आपका Asus की मशीन है वो हार जाती है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस व्हेन वी आर कंपेयरिंग दीज थ्री
OLED लैपटॉप। लेकिन वहीं बात कर लेते हैं कि Acer बुरा कहाँ स्कोर करता है, तो Acer बुरा स्कोर करता है इन टर्म्स ऑफ इट्स बैटरी लाइफ। तो Acer आपको देता है लगभग 7 घंटे का बैटरी बैकअप ऑन द 80% का स्क्रीन ब्राइटनेस। वहीं पे हमारा जो Infinix का लैपटॉप है इसने आपको दिया लगभग 8.5 घंटे का बैटरी बैकअप। एंड वहीं जो Asus का लैपटॉप है वो सबसे अच्छे स्कोर्स को पुट आउट करता है, बिकॉज वहां पे आपको 9+ आवर्स का ओवरऑल बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। बट यस, इन अ नटशेल ऑल दीज 3 लैपटॉप्स विल गेट द जॉब डन। आपको कहीं पर भी हिकअप वगैरह नहीं आएगा। वहीं बात करते हैं Infinix की, तो यहाँ पे आप आसानी से फोटोशॉप पे फोटो एडिट कर सकते हैं। Premiere Pro पे देखा जाए तो आप हल्की फुल्की अपनी रील्स वगैरह को एडिट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स डेफिनेटली फिर बाकी चीज़ें जो होती हैं लाइक ओपनिंग अ लॉट ऑफ क्रोम टैब्स, वॉचिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस, वो सब तो फिर आसानी से इसमें हो ही जाता है, बिकॉज i5 है 13 जन है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन व्हाट अबाउट गेमिंग? वेल, यहाँ पे हमने ट्राई करे 2 गेम्स, GTA 5 एंड Valorant एट द फुल HD+ का रेजोल्यूशन, यानी कि 1920 बाय 1200 पिक्सल का रेजोल्यूशन। एंड यहाँ पे हमने रन करा GTA 5 को लोएस्ट यानी कि नॉर्मल प्रीसेट के ऊपर। एंड यहाँ पे वी गॉट अ स्कोर ऑफ 39 FPS का एवरेज एट 1080p यानी कि फुल HD+ का रेजोल्यूशन। एंड वहीं बात करते हैं Valorant के बारे में, तो यहाँ पे एट Valorant वी गॉट अ स्कोर ऑफ 83 FPS। व्हाट वाज नाइस इन दिस लैपटॉप वाज द ओवरऑल थर्मल्स ऑफ दिस मशीन, यानी कि जो लैपटॉप है अगर आप 28 डिग्री सेल्सियस के एम्बिएंट टेम्परेचर के अंदर हैं तो इसका जो टेम्परेचर रहेंगे लैपटॉप के CPU के वो लगभग 60 डिग्री सेल्सियस यानी कि 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही वर्क करता है। ज्यादा ये गर्म लैपटॉप नहीं होता है। पार्ट द रीजन वुड रियली बी कि इसका जो CPU है वो 15 वॉट्स के नीचे ही ऑपरेट करता है। ये 15 वॉट को कभी भी क्रॉस नहीं करता है। आई हैव सीन द लैपटॉप गोइंग अप टू 13.8 वॉट्स, लेकिन मोस्टली आप देखेंगे वो लगभग 10 से 14 वॉट्स के बीच में ही ऑपरेट करती है, उसके ऊपर ये जाती नहीं है। दैट्स व्हाई इट डजंट रियली नीड अ लॉट ऑफ कूलिंग एंड दैट्स व्हाई ये काफ़ी बढ़िया थर्मली आपको सिचुएटेड मिलती है। चलिए अब बात करते हैं एकदम ही फाइनल वर्डिक्ट के बारे में, किसे ये लेना चाहिए, किसे ये लेना नहीं चाहिए। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी कि अगर आपको लैपटॉप चाहिए है अंडर द प्राइस ऑफ अराउंड 60,000 रुपीज़ के नीचे अगर आपको लैपटॉप लेना है और आपको अपने लिए गेमिंग लैपटॉप नहीं लेना है, आपको चाहिए ऐसा लैपटॉप जो कि थिन एंड लाइट लैपटॉप हो, परफॉर्मेंस अच्छी देता हो एंड हल्का फुल्का हो, स्टर्डी हो एंड जिसके अंदर आप आसानी से कंटेंट कंज्यूम कर सकें, ऑफिस लेके चले जाएं, कॉलेज लेके चले जाएं एंड कभी कभार अपना बढ़िया फोटोशॉप पे एडिटिंग कर लें, थोड़ी मोड़ी रील्स को एडिट कर लें एंड खूब सारा कंटेंट भी कंज्यूम कर लें, तो उस यूज के सिनेरियो के हिसाब से, नॉन गेमिंग यूज के सिनेरियो के हिसाब से ये लैपटॉप डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया है। मैटर ऑफ फैक्ट आज की डेट के अंदर एट द प्राइस ऑफ 50K देयर इज नो लैपटॉप इन इंडिया जो कि इसके साथ compete भी कर सकता हो। देयर इज नो कॉम्पिटिशन ऑफ दिस लैपटॉप एट all facts, no cap. So that was the review of this Infinix InBook Air Pro Plus. बाकी आप बताइए आपके thoughts क्या हैं regarding this machine in the comment section below and we'll catch you all soon in the next video. Peace.